तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक केव रिसर्च टीम को देखते हैं जो कि पेंसिल्वेनिया शहर में सरफेस से 1000 फीट नीचे जाकर किसी अनचार्टर्ड केव सिस्टम की तलाश कर रहे थे। यहाँ इस टीम को एक बहुत ही पुरानी केव मिलती है और इस खोज से ये टीम काफ़ी खुश थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद हम व्यूअर्स इस केव के अंदर से किसी अजीब प्राणी की आवाज़ सुनते हैं और ये जीव उड़ते हुए केव रिसर्चर्स पे अटैक करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये उड़ने वाले जीव ने सारे केव रिसर्चर्स को मार गिराया था और ये हमारी दुनिया में आ चुके थे। यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स एक एली नामक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट के दौरान एली ने अपने सुनने की क्षमता को गंवा दिया था और अब वो अपने परिवार वालों से साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ही बातें करती थी। एली के डैड का नाम ह्यू था, मॉम का नाम केली, ग्रैनी का नाम लिन और छोटे भाई का नाम जूड था। इनके अलावा एली के घर में एक ऑटिस नामक कुत्ता था और एली का एक काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रॉब था। तो रात को डिनर के वक्त ये परिवार एक न्यूज़ देखती है जहां बताया जा रहा था कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में एक अजीब से चमगादड़ जैसे उड़ने वाले जीवों का आतंक है और ये जीव इंसानों को मारकर खा रहे हैं। इन जीवों को वेस्प्स नाम दिया गया है और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर किसी इंसान को वेस्प से बचना है तो उन्हें अपने घर के अंदर लॉक्ड रह के एकदम साइलेंट बैठना होगा। इस न्यूज़ को सुनकर एली का कहना था कि उनका शहर बहुत ही नॉइजी है एंड दे कैन ओनली सर्वाइव अगर वो कंट्री साइड में जाकर किसी शांत जगह पे रहें। मीनवाइल इस घर में ह्यू के पड़ोसी कम बेस्ट फ्रेंड ग्लेन आते हैं और ग्लेन ने अपने साथ एक गन भी रखा था। ह्यू और ग्लेन फौरन ही अपनी अपनी कार निकालकर पूरी फैमिली के साथ कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में गैस स्टेशन पे एक अनजान इंसान इनके कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है। ग्लेन इस अनजान इंसान को शूट करता है और ये पूरी फैमिली यहाँ से बचकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पे इन्हें काफ़ी ट्रैफिक जैम मिलता है और ग्लेन डिसाइड्स कि उन्हें ऑफ रोड जाना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग करते वक्त ग्लेन की गाड़ी कुछ हिरनों के झुंड से टकरा जाती है जिससे उनकी कार पलटकर रोड से नीचे उतर जाती है। अब इस एक्सीडेंट में ग्लेन जिंदा तो बच गए थे लेकिन उनकी पैर कार में फंस गई थी और वो बुरी तरह से चोटिल हो गए थे। ह्यू ग्लेन की मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वेस्प्स अब इस एरिया में पहुंच चुके थे। वेस्प्स को उड़ता देख इस परिवार का कुत्ता ऑटिस भौंकने लगता है और उसकी भौंकने की आवाज़ सुनकर वेस्प्स अपनी झुंड के साथ इस कार पे अटैक कर देते हैं। इस फैमिली को बचाने के लिए ग्लेन अपनी एक्सीडेंट हुई कार के अंदर से गन चलाने लगते हैं और ग्लेन के गन की आवाज़ को सुनकर वेस्प्स उनके कार की तरफ जाते हैं। इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वेस्प्स ने ग्लेन पे हमला करके उन्हें मार डाला और अब वो वापस ओटिस के भौंकने की आवाज़ सुनकर ह्यू के कार पे अटैक करते हैं। लेफ्ट विथ नो ऑप्शन ह्यू ऑटिस को कार से बाहर निकाल देते हैं जिससे ये वेस्प्स उसे मार गिराएं और ये फैमिली बच सके। ओटिस के मरने से एली बहुत उदास थी लेकिन इस पॉइंट पे सर्वाइवल वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ह्यू के फैमिली की सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा थी क्योंकि इन्हें पहले से ही साइन लैंग्वेज में बातें करना आता था। तो यहाँ से ये परिवार पैदल अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने पे इन्हें एक घर दिखता है। इस घर के चारों ओर ऊंची फेंसिंग थी और इस फेंस के डोर पे लॉक लगा हुआ था। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी जिसे शायद वेस्प्स के बारे में अब तक पता नहीं था और वो घर से बाहर चिल्लाते हुए आती है ताकि वो ह्यू की फैमिली को यहाँ से भगा सके। औरत के चिल्लाने की आवाज़ से वेस्प्स उस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये औरत भी मारी जा चुकी थी। औरत के मरने के बाद घर खाली हो चुका था और ह्यू की फैमिली डिसाइड करती है कि वो लोग इसी घर में रुकेंगे। ह्यू फेंसिंग के बाहर वाले ड्रेनेज पाइप से कंपाउंड के अंदर घुसते हैं और वो अपने बाकी परिवार को भी उसी ड्रेनेज पाइप से कंपाउंड के अंदर आने को बोलते हैं। दोस्तों इस ड्रेनेज पाइप के अंदर एक रैटल स्नेक था और जैसे ही बाकी के फैमिली मेंबर्स पाइप के अंदर जाते हैं ये रैटल स्नेक इनका रास्ता रोके वहाँ बैठा था। स्नेक की हिसिंग साउंड को सुनकर वेस्प स्नेक को मार गिराता है और इस अफरा तफरी में वेस्प्स का झुंड ह्यू की पत्नी केली पे अटैक कर देता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए ह्यू वुड चिपर मशीन को ऑन करते हैं जिसकी आवाज़ से सारे वेस्प्स उस मशीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये परिवार फौरन ही पाइप क्रॉस करके घर के अंदर सेफली चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पे एवरीवन रियलाइजेस कि वेस्प्स ने केली के पैर को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है जिससे उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है।
इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी और इसीलिए ह्यू और एली घर से बाहर मेडिकल सप्लाईज की खोज में निकलते हैं। बाहर की दुनिया एकदम अबैंडन स्टेट में थी, मानो वेस्प्स ने सभी इंसान को मार डाला है और ये दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर जाकर एंटीबायोटिक्स कलेक्ट करते हैं। स्टोर के अंदर एली डिस्कवर्स कि वेस्प्स मरे हुए लोगों की लाश में अपना अंडा देते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ते ही जा रही है। यहाँ एली गलती से चिल्ला देती है जिससे वेस्प स्टोर के अंदर आ जाते हैं और फिर ये दोनों किसी तरह फायर अलार्म बजाकर स्टोर से बाहर सुरक्षित निकलते हैं। स्टोर से बाहर आने पे इन्हें एक अनजान प्रीस्ट दिखता है जिसकी जीभ कटी हुई थी और ये प्रीस्ट ह्यू और एली को अपने कल्ट का हिस्सा बनने को बोलता है। ह्यू इस ऑफर को नकार कर अपने घर पहुंचता है और एंटीबायोटिक्स की मदद से केली रिकवर करना शुरू कर देती है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से वीडियो कॉल और चैट पे बातें करती है, जहां उसे पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन रॉब किसी तरह सरवाइव कर गया है। फिलहाल रॉब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, जहां के रेफ्यूज में कई लोग एकदम सेफली रह रहे हैं। इन सब के अलावा एली को इंटरनेट पे ये भी पता चलता है कि वेस्प्स एकदम ठंड वाले कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकते, तो अगर ये परिवार कोल्ड प्लेस की तरफ बढ़ेंगे तो इनके सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाएगी। तो इसके अगले दिन हम व्यूअर्स वापस से उस टंगलेस प्रीस्ट को देखते हैं जो अब ह्यू के घर तक पहुंच चुका था और ये प्रीस्ट अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था। प्रीस्ट ट्राइज टू फोर्स ह्यू ताकि ये परिवार उसके कल्ट को ज्वाइन कर ले, लेकिन ह्यू वापस से इस प्रीस्ट को मना करते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि एली यंग थी और उसकी मदद से वो प्रीस्ट बच्चे कर सकता है। यानी कि प्रीस्ट को अपनी एक फॉलोइंग बनानी थी जिसमें उसके बच्चे हों और वो इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में एक किंग की तरह राज करे। ह्यू घर के अंदर से गन लाते हैं जिसे देखकर ये प्रीस्ट और उसकी ग्रुप्स वापस चली जाती है। तो दोस्तों उसी रात हम व्यूअर्स एक अनजान छोटी बच्ची को इनके घर के बाहर देखते हैं और बच्ची को अकेला देख ह्यू से घर के अंदर बुलाते हैं। घर के अंदर लाने के बाद दिस फैमिली रियलाइजेस कि ये लड़की टंगलेस कल्ट की मेंबर है और उसने अपने कमर में ढेर सारे मोबाइल फोन्स बांध रखे थे जो कि सब एक ही टाइम पे रिंग होना शुरू करते हैं। इस रिंगिंग की आवाज़ से वेस्प्स इस घर पे अटैक कर देते हैं और ह्यू किसी तरह इन सारे फोन्स को पानी में डालकर इसकी आवाज़ बंद करते हैं। इन घटनाओं के दौरान टंगलेस कल्ट के लोग एली को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे एली की ग्रैनी लिन इस कल्ट के मेंबर्स पे अटैक करती है। वो इन मेंबर्स को पकड़कर जोरों से चिल्लाना शुरू करती है, जिससे वेस्प्स इन सब पे अटैक करते हैं और इस अटैक में कल्ट मेंबर्स के साथ साथ लिन भी मारी जाती है। अब ह्यू की फैमिली इस घर को छोड़कर यहाँ से भागती है और रास्ते में इनकी लड़ाई वापस से कल्ट मेंबर्स से होती है। इस लड़ाई में ह्यू की फैमिली मोस्ट ऑफ द कल्ट मेंबर्स को मार गिराते हैं और फाइनली ह्यू इस टंगलेस प्रीस्ट को भी मार डालता है। आगे की कुछ सीन्स में हम व्यूअर्स इस फैमिली को नॉर्थ की तरफ ट्रैक करते देखते हैं एंड फाइनली ह्यू, केली, एली और जूड रेफ्यूज पहुंचते हैं जहां कई ह्यूमंस सर्वाइव कर रहे थे। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स एली को अपने बॉयफ्रेंड रॉब के साथ देखते हैं और ये दोनों अब बो एंड एरो की मदद से वेस्प्स का हंट कर रहे थे। दिस सीन सिग्निफाइज कि फाइनली ह्यूमंस ने साइलेंस को अडेप्ट कर लिया है और अब वो इन वेस्प्स पे हमला भी कर रहे हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द साइलेंस मूवी की कहानी एंड आई नो आप सभी के मन में ढेर सारे सवाल होंगे, सो आई विल ट्राई कि मैं खुद से आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे दूं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर ये वेस्प्स कौन से जीव हैं और ये हमारी दुनिया में अचानक से कैसे आ गए। दोस्तों वेस्प्स प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स थे जो कि आज से कई हज़ारों साल पहले एक केव टनल के अंदर फंस गए थे। ये क्रीचर्स इतने लंबे समय तक इस टनल के अंदर सरवाइव कर रहे थे और यहाँ के अंधेरे में इनके देखने की क्षमता खत्म हो गई। सरवाइव करने के लिए ये क्रीचर्स इवॉल्व हो गए और इनके सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। तो करंट डे में जब इस प्री हिस्टोरिक केव को एक रिसर्च टीम ने ओपन किया तो ये क्रीचर्स केव के अंदर से बाहर निकलकर हमारी दुनिया में आ गए। यहाँ आते ही इन्होंने उस हर चीज़ पे अटैक किया जिसके अंदर से किसी भी तरह की आवाज़ आ रही थी और इस अटैक में मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस मारे गए। इन क्रीचर्स को वेस्प नाम से बुलाया गया क्योंकि ये शब्द एक स्पेनिश शब्द अविस्पा से बना है जिसका अर्थ होता है वास्प्स। जिस तरह वास्प्स झुंड में अटैक करते हैं ठीक उसी प्रकार वेस्प्स भी झुंड में हर नॉइज सोर्स पे अटैक करते हैं। ठंड में वेस्प्स का सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि ये कई हज़ारों सालों से गर्म इन्वायरमेंट में ही रहे हैं और ये क्रीचर्स मृत शरीर में अपना अंडा देते हैं।
अब दोस्तों वेस्प्स के अटैक को कई रिलीजियस ग्रुप्स गॉड के रैथ से सिग्निफाई करते हैं और इन ग्रुप्स के हिसाब से भगवान हम इंसानों पे अपना गुस्सा बरसा रहे हैं। इसके अलावा मूवी के थ्रू डायरेक्टर हमें दिखाना चाहते हैं कि हम ह्यूमंस ने पृथ्वी को एकदम बर्बाद करके रखा है और हम सब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। अगर कभी पोस्ट अपोकैलिप्टिक सिचुएशन आती है तो ये टेक्नोलॉजी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी, उल्टा ये हमारी मौत का कारण बन सकती है। मूवी ऑल्सो सिग्निफाइज कि हमारी दुनिया एकदम करप्ट हो चुकी है और वेस्प्स काइंड ऑफ एक करेक्शन मेजर है जिससे थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल।